मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल पे दिल है हिंदुस्तानी। बहुत खुशी हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट आ रही है। ये दो देश मेरी है। इंडिया में बहुत अच्छा, मैं इधर 30 साल से रह रही हूँ। मेरे बच्चे और बड़े हो चुकी है। अभी अभी बेटी की शादी हो गई। ओए भारत, ये बहुत सुंदर कंट्री, बहुत हॉट कंट्री, वेरी कलरफुल, वेरी ट्रेडिशनल। मेरे को इधर बहुत अच्छा लगता। आई फील लाइक सेकंड घर मिल गया। मैं एक बार जरा डॉक्टर ओल्गा के पास जा रही हूँ और वेरोनिका के पास जा रही हूँ। उन दोनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जरा बड़ी विंडोज में ले लीजिए। दोनों ही रूसी महिलाएं हैं और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अब मैं आपको बताऊं, वेरोनिका और ओल्गा, क्योंकि मैं जब मॉस्को में थी मैं बहुत से रूसी लोगों से मिली जो भारतीय गाने बहुत शौक से गाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए डॉक्टर ओल्गा, अगर पहले आपसे पूछूं, भारत के बारे में क्या पसंद है आपको? ओए भारत, ये बहुत सुंदर कंट्री, बहुत हॉट कंट्री, वेरी कलरफुल, वेरी ट्रेडिशनल। मेरे को इधर बहुत अच्छा लगता। आई फील लाइक सेकंड घर मिल गया। नहीं, सेकंड नहीं, मेरे को सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर कि आपको ये घर जैसा लगता है। और वेरोनिका, आपसे पूछूं, भारत में मैंने सुना है आप लोग फिल्में बहुत देखती हैं, गाने भी गाती हैं भारतीय फिल्मों के। देखती थी, बहुत देखती है, गाने भी सुनती है। सिर्फ सुनती है, गाती भी हैं? नहीं, सुनती है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा, मैं इधर 30 साल से रह रही हूँ। मेरे बच्चे और बड़े हो चुकी है। अभी अभी बेटी की शादी हो गई। सोचिए, अब यही तो दोस्ती है, भारत और रूस के बीच की ये दोस्ती। मुझे लगता है आप तो उसकी लिविंग एग्जाम्पल है, आप उसकी जीवंत उदाहरण है कि आप यहाँ रह रही हैं। और जब रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो आप कैसे देखती हैं? पुतिन कल होंगे भारत में। बहुत खुशी हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट आ रही है। ये दो देश मेरी है, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्ती याद बढ़ती है। वैसे दोस्ती हमेशा ही थे। नहीं, बिल्कुल सही। डॉक्टर ओल्गा, बिल्कुल। मैंने सुना है, मुझे ये बताया गया कि आप बहुत बड़ी श्रीदेवी फैन हैं। यस। तो भारत और रूस की दोस्ती के लिए कुछ गा दीजिए। ये तो ऑलरेडी दोस्ती है, आगे भी दोस्ती होएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो आप लोग कुछ गाते नहीं हैं भारतीय? क्योंकि ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, रूस के लोग जो यहाँ रह रहे हैं या फिर जो रूसी महिलाएं हैं, उन्हें भारतीय गानों का बहुत शौक है, भारतीय फिल्मों का बहुत शौक है। हाँ, मेरे को गाना तो बहुत अच्छा लगता, बट मैं खुद नहीं गाना गा सकती। मेरे को आवाज इतना परफेक्ट नहीं गाना गाने के लिए। अदरवाइज यस, इट्स वेरी, बहुत दिल से आ रहे हैं सबसे गाना। बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दोनों ही महिलाएं जब हमारी स्क्रीन पर लाइव हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है इस दोस्ती का। मुझे एक कॉमेंट और मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगी, जो रूसी दोस्त आ रहे हैं वो बहुत से उपहार भी लेकर आ रहे हैं। अब जो एक एक्साइटमेंट होता है कि दोस्त आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर लाएंगे, उसे खोलेंगे, उसमें क्या निकलेगा, तो भारत के लिए क्या क्या निकलेगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि जो डिफेंस के साथ में हमारा क्लोज कोऑपरेशन रहा है, वैसे तो स्पेस भी है, क्रायोजेनिक इंजन्स भी है, चाहे वो ट्रेड है, इस समय हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा डेफिसिट में, उनके $59 बिलियन का डेफिसिट है रशिया, बिकॉज हम उतना तेल खरीद रहे हैं, वो भी सस्ता तेल खरीद रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी कोऑपरेशन का, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का। तो इसमें बात चल रही थी कि S-400 जो बात हमने शुरू की थी कि वो 5 यूनिट्स हमने ली हैं, उनसे 3 तो आ चुकी हैं, 2 जल्दी और आ जाएं। 2027 की वो बोल रहे थे, वो और जल्दी आ जाएं। Su-57 की बात हो रही थी। ना केवल को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ में ये भी बात चली थी कि वो सोर्स कोड भी देंगे, यानी कि उसके अंदर भारत के विरूपक्षा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज की
अस्त्रा मिसाइल्स, ब्रह्मस मिसाइल, सभी कुछ उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और साथ में Su-57 का नाम सुनते ही चीन के अंदर थोड़ा थोड़ा झटका लगता है। और पाकिस्तान तो बेचारे, उनको 40 J-35 मिलने हैं, पता नहीं कब आएंगे। और वो आपको भी मालूम है कि J-35 ट्रूली 5th जनरेशन नहीं है कि जैसे कि Su-57 है। और साथ में जब बात आ जाती है हमारे और वेपन सिस्टम्स की, वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पंचशील भी, जो कि ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर है हमारी जो एक्सचेंज, रिवर्स एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स का, यानी कि वो भी हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी। और आखिरी चीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा उसको हम चलाते हैं अपने स्क्रीन पर कि रूस में भी भारतीय फौज कैसे तैनात रहेगी। रेलॉस जिसका जिक्र एम्बेसडर बोरा कर रहे हैं, भारत रूस के बीच ये समझौता रेलॉस होगा, इसको स्क्रीन पे चलाइए। भारत रूस की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी इसके साथ साथ, और एक दूसरे की जमीन पर सैनिक तैनात हो पाएंगे। बंदरगाह, एयर स्पेस, इन सब का इस्तेमाल ये दोनों देश कर पाएंगे। एक दूसरे की एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारतीय फौज की पहुंच अब आप सोचिए आर्कटिक तक हो जाएगी, और रूसी फौज को हिंद महासागर में एंट्री मिल जाएगी। अब मेरे जनरल, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो देश जो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करें, वही ऐसा समझौता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। आपने जो बोला कि ये लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्स इस्तेमाल कर देंगे, ये ऐसा ही हमने कुछ अमेरिका के साथ भी किया था, जिसको हम बोलते हैं लीमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मगर ये जो हम कर रहे हैं रूस के साथ, वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और रूस के साथ ये जो बात कर रहे हैं हम, कि देखो कितने वादे हैं, S-400 की बात, S-500 की बात, सुखोई 57 की बात, देखो कोई भी देश आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं करता, सोर्स कोड नहीं देता, जॉइंट प्रोटेक्शन नहीं देता, ये सब कुछ रूस देने को तैयार है। और उसके बाद आप ये देखें कि आप कहते हैं ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन है वो आपके लिए जॉइंट प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। जो बात हम करते हैं कि भाई $68 बिलियन का हमारा ट्रेड है, मगर वो ज़्यादातर स्कूड है कि भारत जो है 5 बिलियन करता है और करीब 63 बिलियन डॉलर जो रूस करता है। मगर उसमें क्या है, एनर्जी, ऑयल हमें बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिले। और अब सुनने में ये आया है कि शायद रूस जो है हमारा फार्मास्यूटिकल, हमारा टेक्सटाइल, हमारा जैम ज्वेलरी जो मार्केट हमारी अमेरिका में बंद होगी उसको खोल लेगा। मुझे लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको देखें ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा, ये आप डायरेक्ट आप अपना सामान ले जाएंगे। दूसरा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो हमने चाबार पोर्ट को अभी ये कर तो लेंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये डील हो जाएगी, लेकिन इसको बाकी देश कैसे लेंगे मेजर जनरल मैस्टन? क्योंकि जहां पर कुछ देश चाह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ ना हो, बल्कि दूरी आए। और ये ट्रम्प तो बहुत खुलकर कह चुके हैं कि स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ये खुलकर बोलते हैं। तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये तो अब अपने एक दूसरे की एयरफील्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदरगाहों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तो ये जो विजिट है इसमें इनको काफी झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज रियलाइज किया है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, हम किसी के सामने झुकते नहीं है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। और साफ है, देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ क्या किया हुआ है। हाँ। वो भी एक वॉर है, एग्जैक्टली, ट्रेड और टैरिफ वॉर है। मैं सहमत हूं। अगर वो वॉर कर रहे हैं तो भारत का भी फर्ज है कि देखिए टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रूस के साथ। और मेरे ख्यालात भारत का वो सिचुएशन आ गया कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काटसा को भी इम्पोज किया कई बार। हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, जैसे आपको पता है S-400 में भी इन्होंने कष्ट किया था। लेकिन आज भारत बहुत क्लियर है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम वो करेंगे। और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप यही देखेंगे, और हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये अभी 50% ट्रेड टैरिफ लगाया है वो बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अब भारत का इस टाइम मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो वार्तालाप होंगे, और काफी उम्मीद है, बहुत ऑलराउंड मैं बोलूंगा इसमें फोकस रहेगा। तो इसमें ये जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका भी वर्णन होगा। और मेरे को लगता है भारत इसमें अभी झुकेगा नहीं, हमारा ऑयल खरीदना और बढ़ सकता है।